चलिए अपन टैली ओपन करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन यहाँ न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अल्टर F1 से इसको क्लोज कर देंगे और क्रिएट कंपनी के लिए सी प्रेस करेंगे। आज की डेट की अपन कंपनी बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस ठीक। व्यापार प्रारंभ किया है 10 लाख रुपए से, कैपिटल लगाया है तो ALC से आप कैपिटल का लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। अंडर में ही आपका कैपिटल में ही ज्यादा है तो आप इसे सेव कर देंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? V। किस वाउचर में एंट्री होती है? रिसीव वाउचर F6। 2 में क्या आ जाएगा? कैपिटल कितने रुपए हो गए? हाँ। बाय में कैश। नरेशन आप सभी स्टूडेंट लिख ही लेंगे जो हम पहले बता चुके हैं। एंटर करके से सेव कर देंगे। नेक्स्ट एक कोई बोली नगद माल खरीदा है 40,000 रुपए का, तो खरीदा है तो किस वाउचर में एंट्री होगी? परचेज, मतलब F9। इनवॉइस आ रहा है तो अल्टर या कंट्रोल? कंट्रोल भी। तुम्हें क्या आएगा? कैश। कितने रुपए? 40,000 का डिस्काउंट नहीं है ना? कैश है या ट्रेड है? 40,000 का 4% आप यहाँ पे कैश डिस्काउंट लगा लेंगे। कितना आ रहा है? 1600। तो 40,000 में से कितना माइनस करना है? 1600। एंटर। कितना आ रहा है? 38,400। तो कैश में कितना आएगा? हाँ तो हम अभी क्या, अभी तो अपन इसमें अमाउंट लिख लें, ठीक। एंटर। बाय में क्या आएगा? तो अल्टर किसे परचेज का लेजर बनाएंगे क्योंकि अपन ने लेजर नहीं बनाया था। परचेज अकाउंट अंडर में कहा जाता है? परचेज। कितने रुपए? 40,000। ऑटोमेटिक टू ले लिए। अब अपन ने यहाँ पे 40,000 क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपका कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट को अपन एंट्री में शो कराते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टू आ जाएगा। टू में क्या आएगा अब आपका? तो उसका लेजर बनाएंगे कैसे? अल्टर सी। लिख दिया हमने। ये अंडर में कहा जाएगा आपका? इनडायरेक्ट इनकम। ये आ गया, ठीक है। 1600 रुपये। नरेशन में आप लिख देंगे कितने का था, कितने परसेंट डिस्काउंट था, एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45,000 का रमन से माल खरीदा है, तो एंट्री कौन सी होगी आपकी? उधार एंट्री होगी। तो 2 में क्या आएगा? रमन। तो अल्टर सी से आप उनको क्या करेंगे? पहले लेजर बनाएंगे पर्सन का। ये कहाँ जाएगा आपका? सैंडी क्रेडिटर्स। कितने रुपए? 45,000। 45,000 का कितना परसेंट है? 2 3। कितना आएगा? 1350। अब 45,000 में से कितना माइनस करना है? कितना आ रहा है? 43,650। न्यू रीड। बाय में क्या आएगा? परचेज। सेम अमाउंट आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉइस की है, नगद है या उधार है? तो पार्टी नेम में क्या आ जाएगा? कैश। लेजर में परचेज क्या है? करना पहले अल्टर सी से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, अंडर में कहा जाएगा? अल्टर सी से प्रोजेक्ट का ग्रुप बना लेंगे, यूनिट में पीसेस, तो अल्टर सी से आप पीस ले लेंगे, उसका सिंबल हम पीस दिया हमने, कितने? एक करेक्ट। नेक्स्ट टेबल, अल्टर सी से टेबल का बना लेंगे, ये अंडर में कहा जाएगा? तो ग्रुप बना लेंगे इसका, ठीक है। पीसेस, पीसेस अपन एक ही बार बनाते हैं, एट नेक्स्ट। अब जीएसटी है आपके, तो यहाँ पे आपका लाइन आ रहा है टोटल के अमाउंट के नीचे आना चाहिए, लेकिन तो एक और बार एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट नीचे आ जाएगा। तो अल्टर सी से आपको करेंगे, पहले लेजर बनाएंगे, अंडर में ये कहा जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्स, कितना परसेंट ऑन टोटल सेल्स, ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट, अब आपने माल बेचा है 60,000 रुपये का, तो एंट्री कौन सी है आपकी? सेल्स की, तो एफ एड इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल भी करते हैं तो एस वाउचर आ जाएगा। बाय में क्या आएगा? कैश, कितने रुपए? अभी आपको पता नहीं है, 1 लिख देते हैं। 2 में सेल्स, तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे? सेल्स का लेजर बनाएंगे, अंडर में कहा जाएगा? ये सेल्स में। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं, कितने था? 60,000 का पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट दिए रहते हैं तो आपको पहले कौन सा डिस्काउंट निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट। 5, 3,000 आ गया, 60,000 में से कितना माइनस करना है? 57,000, तो 57,000 आया, वो किस में लिखाएगा आपका? सेल्स में, एंड तो ऑटोमेटिक बाय ले लेगा। बाय में क्या आएगा? अल्टर सी से अपन क्या करते हैं? डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं, ये कहाँ जाएगा? अब आपका 57,000 आया, उस पे आप कैश डिस्काउंट निकालेंगे, इंटू 3। अब आप 57,000 में से 1710 माइनस कर देंगे, तो कैश में कितना आ जाएगा? 55,290। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, क्लिक कर देंगे या फिर एंटर करके भी आप आ सकते, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट, माल बेचा है, भुगतान में चेक मिला 25,000 रुपये का, तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो बाय में क्या आएगा? चेक इन हैंड, तो उसका लेजर नहीं बनाया, तो लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे? अल्टर सी, अंडर में ये कहा जाएगा आपका? कैश इन हैंड, कितने रुपए? 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडाउन में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी आपने माल खरीदा था वो आप मेन लोकेशन से आप गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे, तो पहले उसके लिए आपको गोडाउन एक्टिवेट करनी रहेगी। गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए अपन बैक चलते हैं, फ्रंट पेज पे गेटवे ऑफ टैली, तो आपको क्या करना है? F11,
यहाँ से क्या करना है, इन्वेंटरी फीचर्स। तो यहाँ पे आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन मिलता है, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल से और सेलेक्ट, ठीक है। गोडाउन के नाम क्या क्या है, ठीक है। तो गोडाउन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, अरे सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। गोडाउन 1 ले लिया, इसे आप प्राइमरी में रहने देंगे और गोडाउन 2। मेन लोकेशन अपन क्रिएट नहीं करते, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ठीक है। अब आपको मेन लोकेशन से गोडाउन 1 और गोडाउन 2 में ट्रांसफर करना है आपका स्टॉक। तो कैसे करेंगे, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन नहीं, इन्वेंटरी वाउचर, टी मीन्स ट्रांसफर, ठीक है। तो सोर्सेस में आप यहाँ पे नेम लिखेंगे प्रोजेक्टर एंड गोडाउन है, तो इस साइड वो लोकेशन रखाती है जो प्रेजेंट में आपके रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ रखे हैं, मेन लोकेशन में बता रहा है 10 पीसेस है, एंटर कितने 8, अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा एंटर। फिर क्या है आपका टेबल कितनी, मेन लोकेशन आएगा यहाँ पे 5, एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका इस साइड आ जाएगा। नाम में आपको वही नाम सेलेक्ट करनी है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अब गोडाउन में क्या, जिस लोकेशन पर कर रहे हैं आप वो आएगा यहाँ पे। प्रोजेक्टर यहाँ पे गोडाउन 1 में कितने 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेबल गोडाउन 2 में कितनी 5, ये एंट्री हो जाएगी आपकी गोडाउन ट्रांसफर वाली, ठीक है, आ जाएगा। इसको एंटर करके अपन सेव कर देंगे। और भी है क्या, हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। अब आपने रुपए जमा किए हैं बैंक में, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर है, तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करें। अब हम जिससे पूछे वो बताना है एंट्री, ठीक है। ठीक, आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन की एंट्री क्या होगी, रूम में कैश बाय बैंक क्यों जमा कर रहे हैं, तो क्या होगा, जमा तो करते हैं, यही हम सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। पाने वाले को बाय, देने वाले को टू। चलिए, तो 2 में क्या आ जाएगा, कितने रुपए, बाय में बैंक, और बैंक का तो लेजर ही नहीं आ रहा, अरे अल्टर सी, अंडर में कहा जाएगा, बैंक अकाउंट में, नरेशन क्या हो जाएगी, वी कैश डिपॉजिट बैंक, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बैंक से रुपए निकाले हैं, सौरभ भैया आप बताइए एंट्री क्या होगी, नहीं जमा करने की तो कर दी, 50,000 जमा कर दिए, निकालना है अब 30,000, अंधेरे में 30 चढ़ा दिया है ना, सही निकल गया। मतलब आप लोग नियम याद करने में क्या हो रहा है आप लोगों को बताइए। इसमें क्या है, अब आप बैंक से रुपए निकाल रहे हैं तो नियम वो ही रहता है, पाने वाले को बाय, देने वाले को टू, तो इसमें बैंक आ जाएगा आपका, एंटर करेंगे कितने रुपए, 30,000, 30,000 है ना, और बाय में कैश, अपन पाने वाले हो गए ना, इसे अपन ने अपन कैश आएगा अपने पास, और बैंक देने वाला हो गया तो टू, एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आपने बैंक में चेक जमा किया, जो रखा हुआ था वो चेक, तो टू में क्या आएगा आपका, चेक इन हैंड, कितने रुपए का, 25,000। बाय में बैंक, ये एंट्री हो जाएगी। और कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा, चलिए बोलिए। कैश निकाला है तो ठीक है, पहले आप उसका क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लिखा तो है हमने, ALC से आप ड्राइंग का लेजर बनाएंगे। ड्राइंग अकाउंट कहाँ से आता है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे। जब भी आप कैश निजी उपयोग के लिए निकालते हैं, उसकी एंट्री होती है पेमेंट में। बाय में ड्राइंग, कितने रुपए, टू में कैश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बाय में क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट 30,000, टू में परचेज, क्या हो गया, गलत हो गई एंट्री, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब अपन बैक चलते हैं, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं, जो कि हमें पता है, आपने तो सॉल्व नहीं किए, इन तीनों ने किए होंगे। अब आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अपन प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। लॉस हो रहा है आपको, आपके बैंक में, वही तो हम बोल रहे, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब अपन ने जो लास्ट वाली एंट्री थी वो अलग अलग की थी, कैश की थी पहले, और फिर अपन ने परचेज की थी, आहरण वाली ड्राइंग अकाउंट। आप उनको एक साथ भी कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे और आप यहाँ से करेंगे पेमेंट, तो बाय में आ जाएगा ड्राइंग, आप उन दोनों का टोटल करेंगे, 4, 3, 7, 70,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 70,000 लिख देंगे। टू में कैश, कैश का अमाउंट कितना है, 40, फिर ऑटोमेटिक टू ले लेगा, तो यहाँ पे परचेज कर देंगे, तो ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आप एंट्री कर सकती हैं, और जो हमने अलग अलग बताएंगे ना वो भी कर सकती हैं, क्योंकि ड्राइंग तो आपका जाहिर सी बात है 70 आएगा ही आएगा। वेरी गुड, धन्यवाद, ठीक है। और कुछ पूछना है, ठीक। अब इसके बाद वही एक्सपेंसेस आता है, अपन ने बीच में छोड़ दिया था थोड़ा, अपन वही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होते हैं जिनके करने से आपके माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ता है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट क्या होती हैं, जिनके करने से या नहीं करने से आपके माल के निर्माण कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जैसे कि फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप बिल नहीं देंगे तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी तो मशीन नहीं चलेंगी, मशीन नहीं चलेंगी तो आपका जो था निर्माण माल का वो रुक जाएगा, तो फैक्ट्री बिल क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट। इसके बाद आपका ये आता है पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि आपके वाहन लाएंगे सामान तभी तो आप बना पाएंगे, और जब तक उनमें पेट्रोल डीजल नहीं डलवाएंगे क्या वो चल पाएंगे। जैसे अपन पानी नहीं पीते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, वैसे वाहन भी होते हैं,
ठीक है। इसके बाद आपका रहता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, रेंट हुआ, ये रहते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि इनके करने ना करने से आपके मार्ग निर्माण कार्य पे कोई भी रुकावट नहीं आती। अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है कि टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा। याद रखना आपको वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस को हमेशा बाय करते हैं, ठीक है। और पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी आपकी, हमेशा आप एक्सपेंसेस को बाय करेंगे। तो आप टू में क्या करेंगे, टू में करेंगे जिस माध्यम से आपने एक्सपेंसेस किया, मतलब आपने रेंट दिया, नगद दिया है तो कैश, फोन पे द्वारा दिया है तो बैंक, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कुछ लेजर बनाते हैं, फिर अपन उनकी एंट्री करते हैं। ALC से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लेजर बना लेते हैं, जैसे रेंट का ही बना लेते हैं, रेंट अकाउंट। ये कहाँ जाएगा आपका अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक रेंट ले लिया। इसके बाद बेजेस, बेजेस मीन्स होती है आपकी मजदूरी, जब तक आप मजदूरी नहीं देंगे तब तक मजदूर काम नहीं करेंगे, ठीक है, और आपका माल का निर्माण कार्य रुक जाएगा। तो वो क्या होती है, बेजेस मीन्स डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे बेस का ले लेंगे। ये देखिए बेसिस अकाउंट, ठीक है। ये कहाँ जाएगा आपका, अरे ये डॉट लग जाता है, डॉट लग गया, एंटर किया हमने। अब यहाँ पे डी प्रेस करते हैं और यहाँ से अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दो लेजर बना ली। अब आप चाहें तो इनकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो अपन अलग अलग करते हैं, बी प्रेस करेंगे, वाउचर एंट्री के लिए भी, और पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। अब टू में क्या आएगा आपका, हमने क्या बोला था, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप बाय कर देंगे। तो टू में क्या आ जाएगा, रेंट ले लेते हैं अपन। कंफ्यूज हो रहा है आप थोड़ा, कितने रुपए आपने रेंट दिया वो अमाउंट डाल देंगे। हाँ ठीक है, 2-3 महीने का दीजिए। अगर आप नगद दे रहे हैं तो टू में क्या आ जाएगा, और बैंक द्वारा दे रहे हैं तो बैंक, नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग, ठीक है, बीइंग रेंट पेड एंड, ठीक है। इसको सेव कर दें, ये तो आपने रेंट दे दिया। अब आती है मजदूरी मीन्स वेजेस, तो एंट्री क्या होगी, बाय पेजेस, कितने रुपए मजदूरी दी आपने, टू कैश, ये एंट्री हो जाएंगी आपकी। इसी टाइप से आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा किस टाइप के एक्सपेंसेस हैं आपको, ठीक है। आ जाएंगे एक्सपेंसेस की एंट्री, हम क्वेश्चन देते हैं, आप लिखिए। कुछ पूछना है क्या, क्लोज कर दें।